तो ये रूटीन आपने पकड़नी है। फिर जब ये दे दिए उससे अगले दिन फिर आपने एग फूड देना है, फिर उसके बाद राइस, इसी तरह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रीडिंग वर्ल्ड फॉर्म्स। चले दोस्तों, कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज गोल्डियन के बारे में, और कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उससे पहले कि हम गोल्डियन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करें या उनसे कुछ चीज़ें हम लोग देखें, कि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए कि यार उनके गोल्डियन बहुत एक्सपायर हो रहे हैं बच्चे। तो मैं अपनी रूटीन शेयर कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक दो बच्चा एक्सपायर हुआ है, ये नहीं है कि मेरे भी एक्सपायर नहीं हुए या होते नहीं हैं। तो वो तो फिर इसमें से एक दो निकल जाते हैं, वो तो फिर आप लाख कोशिश करो, कोई ना कोई जो है ना बच्चा नीचे दब गया या फीड कम मिली। तो ज़ाहिर है जानवर है, कानून है अल्लाह का, उसमें जितना पल सके पलते हैं, और फिर उसके बाद कुछ जिन्होंने एक्सपायर होना होता है, हम लाख कोशिश करें, नहीं है तो नहीं है। तो चलें उससे पहले कि हम लोग उस तरफ जाएं गोल्डियन के बारे में, कि उनकी डिस्कशन स्टार्ट करें, और उसके बारे में हम देखें कि कैसे मैं अपनी रूटीन बनाता हूं और कैसे आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। और उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, एक देखें ये 9 बेबी जो पाल रहे थे ना, ये वाले, इनमें से क्यूट सा वाइट सा वो बाहर निकला है बच्चा आज बाहर, वो देखें एंड पे अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है। बच्चों ने जो मेल है उनकी हालत बुरी कर दी है, इनके सर से उखाड़ उखाड़ के बाल गंजे कर दिए हैं, दोनों मेल बेचारे गंजे हो गए। क्रस्टेड का था ये जो नीचे बैठा हुआ है, इसकी भी उन्होंने ठीक हालत ख़राब की है माशाल्लाह जी। ये चल रहा है, इसके अंदर 9 बच्चे थे, एक तो ये बाहर आ गया माशाल्लाह, 8 बाकी हैं। तो अब देखें ये सिर्फ 2 पेयर हैं, 2 ही हैं पर्सन, कह लें कि एक मेल है और एक फ़ीमेल है। फीमेल जो है वो पेंगुइन की है। एक और चीज़ मैंने जो नोट की है ना, कि पेंगुइन की जो फीमेल है वो बच्चों को बहुत ज़बरदस्त फीड करवाती है और इंक्यूबेशन भी बड़ी ज़बरदस्त करती है। ये इनके ब्लड में है शायद, क्योंकि जब से मैंने रखना शुरू की हैं तो लकीली मेरे पास शुरू में ही 2, आप मेरा पहली वीडियोस देखें उसमें ही 2 मेरे पास पेंगुइन की फ़ीमेल आ गई थी, जिनके साथ मैंने नॉर्मल कॉमन के जो है ना वो मेल लगाए हुए थे। अब ये मेल मार रहा है इसको कि तुम वापस जाओ, क्यों इतनी जल्दी पहले निकल आए हो। तो लेकिन बहरहाल, तो आप कोशिश करें अगर फीमेल आपको पेंगुइन की मिल रही है कहीं से तो वो लें, और उसके साथ आप लगा के देखें कोई सा भी मेल, तो इंशाल्लाह बहुत, या उसके नीचे फोस्टर करें तो बड़े ज़बरदस्त। अब मेरा प्लान है कि ये 2 जब ये बच्चे पल जाएंगे, क्योंकि हमने इनके नीचे पेंगुइन के भी रखे थे अंडे बहुत सारे, और क्रस्ट के भी अंडे थे बहुत सारे। अब देखते हैं इसमें से कितने क्रस्टेड बच्चे आते हैं और कितने वो पेंगुइन के। तो इस नेक्स्ट टाइम मैं फुल ऑरेंज इन दोनों को दूंगा, क्योंकि ये दोनों जो पेयर है ना, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त पाला है बच्चों को, इन्हीं की तरह जो हमने ये कॉलोनी में 2 पेंगुइन के नीचे हम ऑरेंज के रखते होते हैं। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इनका, ठीक है जी। और दूसरी एक और चीज़ ये देखें माशाल्लाह, इसके 4 बेबी बाहर आ गए हैं, 5 पाले हुए इन्होंने, एक छोटा था वो अंदर ही है शायद। तो ये देखें, ये ऑरेंज के हैं, कह लें कि हाफ ऑरेंज का मेल है और ईजाबेल फुल ऑरेंज की फ़ीमेल है। इसमें देखें आपको नज़र आ रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे बच्चे निकले हैं इनके, देखते हैं को कितने हाफ ऑरेंज बनते हैं और कितने आगे पीछे जाते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला सीन है इनका, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये चारों माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह बोले। तो ये वाले निकले हैं, और एक मेरा 3B का बच्चा ना थोड़ा सा बीमार है, उसको मैंने इनके साथ कर दिया हुआ है। ये देखें, इसको मैंने ब्रूफिन भी दी है, उड़ गया, खा रहा है, पी भी रहा है, लेकिन इसको पेचेस लगे थे। एक और चीज़, जैसे आप देखें ना, इसका पीछे बीठे वगैरह जुड़ना शुरू हो गई हैं किसी भी बेबी के बच्चे के, आपने बाल सारे उखाड़ देने हैं, पकड़ के उसके बाल उखाड़ दें, ताकि उसकी जो बीठ वगैरह है ना वो पीछे जब ना जाए, ताकि उसका निज़ाम ही पूरा बंद हो जाए पीछे से, कि उसको खारिज करने के लिए जो है ना वो मसला बने। ये इसको जो मुंह को लगा हुआ है बाल बिखरे बिखरे, मैं इसको ब्रूफन के 2 कतरे भी पिलाए हैं। तो देखें अल्लाह करे इंशाल्लाह, ये 3B का बेबी था, निकला था अभी, तो सेल्फ पे चला गया हुआ था, बीक देख लें इसकी। तो ये ना लेकिन बीमार हो गया, इसको मैंने इनके साथ छोड़ा हुआ है, ताकि छोटा खाना है कनूली से पकड़ कर वापस फ्लाइंग केज से, ताकि इनके साथ थोड़ा सा रह सके। पहले से बेहतर है, रात तो खा भी नहीं रहा था। आगे देखते हैं, अल्लाह करे इंशाल्लाह ये कुछ हो जाए हमारे लिए आसानी, कि ये बच जाए बेचारा, क्योंकि बड़ा वैल्यूएबल है, 3B है। अच्छा, ये हो गया जी हमारा इससे रिलेटेड, ये 2-4 चीज़ें हैं। और माशाल्लाह
कह लें कि इसमें एक और बेबी बाहर निकला हुआ है। ये बहुत प्यारा बेबी है, ये भी इंग्लिश ब्लड लाइन का है। ये देखें, हमने 10 बेबी तो अलहदा कर दिए हुए थे, तो लेकिन कुछ और 3 बेबी थे जो अंदर मटकी के थे, एक बाहर आ गया आज, तो 3 दूसरे हैं। बाकी कुछ और पेयर 2 रेडी हो गए थे इधर से फ्लाइंग केज से, ब्लैक ब्रेस्टेड और वो थे, वो हमने छोड़े हैं इसके अंदर। तो माशाल्लाह फिर इसके अंदर रौनक लग गई है, 3-4 पेयर और ऐड कर दिए हमने इसके अंदर वापस। चलें जी, अब चलते हैं ऊपर, और ऊपर वाला शेड मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या सीन है। और वो वाली फ़ीमेल जिसको हमने स्कैट लगाई थी, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, उसके सिम्टम मैंने आपको बताए थे कि वो क्यों एयर सैक माइट्स जो हैं वो उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, और उसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम था। तो उस अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल शफायाब हो गई है, उसने सब अपने सिम्टम्स ख़त्म कर दिए हैं और माशाल्लाह फ़िट है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक और चीज़ ये देखें, यहाँ पे 2 बड़े बच्चे थे पिछले क्लच के, अब वो छोटों सबको फीड भी कराते हैं। हालांकि ये सारे सेल पे चले गए हुए हैं, लेकिन ये एक मेल देखें कॉमन ज़ेब्रा का और एक फीमेल वाइट की जो स्प्लिट है पेंगुइन की, ये दोनों ना फीड करा रहे हैं बड़ा मज़े से। 8-10 बच्चे जो भी इसके सामने आते हैं ना, ये उनको फीड कराते रहते हैं। हालांकि वो बच्चे सारे सेल्फ हैं, लेकिन बच्चों की आदत होती है कि वो जहाँ से अगर फ्री मिल रहा है तो खोल के सामने। अब देखें माशाल्लाह ये उसको फीड करा रहा है, ये देखें ये फीड करा रहा है ना, और वो भी करा रही है उधर, ठीक है देखें। तो ये पेयर भी मेरा फुल मूड है कि मैं ये कॉमन का और वो फीमेल दोनों रख दूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत सीख लिया कि फीड कैसे करानी है, और माशाल्लाह बड़ा मज़े से करवाते हैं। वो देखें वो फीमेल, हालांकि खुद उसकी अभी मोल्ट नहीं हुई, चोंच काफ़ी हद तक उसकी रेड हो चुकी है, सर के ऊपर बाल अभी भी उसके फुल मोल्ट नहीं हुए, सही नहीं हुई। देखें ये है, ये वाली फीमेल बहुत प्यारी है, स्प्लिट है पेंगुइन की, और ये माशाल्लाह ये जो है ना ये भी स्प्लिट है, वो भी बीबी का स्प्लिट है ये वाला मेल। तो ये दोनों मैं रोक लूँगा, साइज़ भी अच्छा है कॉमन में, और माशाल्लाह फीड इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ये ना इनको करवाते हैं। तो 8-10 बच्चों को ऐसे, बस वो भी सारे सेल्फ पे हैं लेकिन उनको लगे रहते हैं ये। तो अच्छी इनकी ब्लड लाइन में, क्योंकि पेंगुइन की मैं आपको बोला ना पहले। चलिए जी, दूसरा मोबाइल मेरा ओवर हीट हो गया था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी धूप आ रही है। तो ये हम बात कर रहे थे ये पेंगुइन के बारे में। तो पेंगुइन की आप कोशिश करें कि अगर अच्छी वो ब्रीड उसमें से स्प्लिट ले लें 3-4, तो वो आप फॉस्टर पेयर बड़े ज़बरदस्त बन सकते हैं, ठीक है। और वो 8-9 बच्चे भी पालेंगे आपके सामने। तो माशाल्लाह ये वाला देखिए, ये वाला मेल, और हम रोक लेंगे, और फीमेल वो जो है वो जिसकी नाक बिल्कुल रेड हो चुकी है, ये पेयर मैं नहीं दूंगा इनको, इंशाल्लाह हम रोक लेंगे। तो चलें जी, हम चलते हैं ऊपर डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर हम गोल्डियन का भी ऊपर ही डिस्कस करते हैं। वो जो फीमेल बीमार हुई थी उसके साथ जिसको माइट्स का इशू था, उसको मैं आपको चेक करवाता हूँ। बहुत माइनर सी उसके अंदर रह गई है, बाकी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है। चलते हैं ऊपर। चलें जी, हम ऊपर आ चुके हैं। और एक और चीज़ जो बड़ी मज़े की आपको दिखाऊँ वो ये है कि ये दोनों बेबी तो बाहर आ गए हैं माशाल्लाह। ये फुल ऑरेंज में से निकले हुए हैं, जो पुराना हमारा फुल ऑरेंज है उसमें से ये दोनों बेबी उन्हीं के हैं। एक ये है बेबी, और एक ये है इंग्लिश ब्लड लाइन, बहुत बेहतरीन बेबीज। और उसके बाद ये तीनों भी बाहर आ चुके हुए हैं। ये वही उन्हीं का सेकंड क्लच है जो ऑलरेडी पहले कर गए थे, कह लो कि 2 भी ब्लैक फेस ब्लैक ब्रस्ट के निकाले थे, ये उन्हीं के अंदर से ये 2 बेबी हैं। और एक वो चुन्ना सा नीचे बैठा हुआ है, थोड़ा ढीला है लेकिन ठीक है। और माशाल्लाह दिखाऊं तो ये वाली फीमेल है जी, वो हमारी जिसको एयर सैक माइट्स का इशू था, काफ़ी हद तक ये ठीक हो गई हुई है। देखें, थोड़ी सी कैमरे से डर रही है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करवाऊंगा आपको, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुकी है। देखा, एक्टिव भी हो गई है और बिल्कुल ठीक है। अगर आप 2-3 मिनट भी देखें तो बहुत कम हो गया, माइनर सा करती है, लेकिन वो भी 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह वो भी माइट्स ठीक हो जाएंगे सारे। बहुत ठीक हो गई है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। तो माशाल्लाह इन्होंने एग भी लेइंग की हुई थी। मैंने इनके अब क्लच नहीं उठाना क्योंकि ऑलरेडी हमने 3 उठाए हुए हैं। ये देखें, 6 अंडे, और ये को 6 जो है ना, ये यही निकाल लेंगे जितने भी बच्चे निकल। इन्होंने एक बच्चा निकाला था और मार दिया है। वो बेंगलाइज को दिए थे मैंने 1 क्लच, तो लेकिन वो बच्चा इन्होंने मार दिया, फीड नहीं करवाई थी। लेकिन बैठ रहे हैं, इंक्यूबेट कर रहे हैं,
तो दोनों मेल ही हैं, लेकिन बाज़ का तो ऐसा होता है, मार्केट से लेके आया था, लेकिन होता है बाज़ का तो ऐसा कि कुछ जो है ना वो गड़बड़ करते हैं। ये बच्चे हमने नीचे ले गए हुए हैं 3B के, माशाल्लाह फिर आए हुए हैं। और एक और मज़े की बात, ये योमो फीमेल हमारी और जो मेल है इसके साथ कॉमन का, इन्होंने भी माशाल्लाह 2 एग्स दे दिए हुए हैं, वो देखें। ठीक है, अब ये 4-5 पे जाएगी तो फिर इंशाल्लाह इसको हम दोबारा इसके देखेंगे फोस्टर करने हैं या इन्हीं से निकलवाना है, तो ताकि स्प्लिट आ जाए योमो के, फिर उसमें से हम लोग वर्किंग करके योमो की वर्किंग कर सके। तो माशाल्लाह ये दुआ करें कि ये इनका ठीक रहे जो अंडे शंडे हैं। फर्स्ट टाइम है, मेल भी पट्ठा है, फीमेल भी पट्टी थी, तो फर्स्ट टाइम इनका है। तो ये वाला फोस्टर किए हुए हमने ऑलरेडी, इसके अंदर एग्स हैं कुछ फुल ऑरेंज के, वो हैं, और माशाल्लाह इसमें जो है ना काफ़ी कह लें कि अंडे शंडे दिए हुए हैं। एक बच्चा और बाहर निकला हुआ है, मैंने देखा था, दोबारा ना घुस गया, अगर आपको दिखाऊं तो मेरे ख्याल में दोबारा कहीं उड़ के अंदर चला गया है। निकला हुआ था सुबह, वो बैठा हुआ है वो सेकंड पे नीचे। बहरहाल तो चलें दोस्तों, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अपना, अल्लाह भला करे, गोल्डियन के बारे में, इसके बच्चे क्यों एक्सपायर होते हैं। अच्छा, बेसिकली यार देखें, जब भी बच्चे निकलें, चाहे एक भी हैच हुआ है, आपने लाजमी सॉफ्ट फूड डेली डालना है। ठीक है, अच्छा बाज़ लोग डेली चावल डाले जा रहे हैं, उससे भी एक्सपायर हो जाएंगे बच्चे। मैंने आपको पहले भी बताया था एक दफ़ा मेरी वीडियो में कि डेली चावल गोल्डियन के लिए अच्छा नहीं है। डेली चावल आप ज़ैबरा को दे सकते हैं, लेकिन डेली चावल गोल्डियंस के लिए अच्छा नहीं है, बीमार होकर मर जाएंगे बच्चे अंदर ही मटकियों में। उसकी वजह है कि जो हमारे राइस है ना, उसके अंदर आप बॉयल करते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई मॉइस्चर भी रहता है, और फिर उसके अंदर कह लें कि एक ही रूटीन में बच्चों को बहुत ज़्यादा उसके अंदर कह लो कि फ़ाइबर की मिकदार भी होती है, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है, उनका स्टमक ख़राब हो जाता है और वो मर जाते हैं। आपने जो रूटीन पकड़नी है वो ये पकड़नी है कि जब बच्चे निकल आएँ, एक दिन आपने एग फूड देना है। एग फूड के अंदर नोट कर लें, आपने अंडे बॉयल हो गए, ठीक है, उनको अगर एक अंडा है तो एक ब्रेड साथ में और एक रस्क पापा, 3 चीज़ें मिक्स करके देनी है आपने। और वीक में 2 दफ़ा आपने पालक गाजर अगर करनी है, दिल कर रहा है आपका, पालक भी दे सकते हैं, वो एग फूड में आपने मिलानी है, ना कि बॉयल राइस में। ठीक है, ये तो हो गया एग फूड। और गाजर पालक हमेशा एग फूड के साथ यूज़ करनी है, बॉयल राइस के साथ आपने यूज़ नहीं करनी, फिर भी मर जाएंगे। अच्छा, दूसरे दिन, एक दिन एग फूड हो गया, दूसरे दिन आपने जब राइस बॉईल कर लिए, आप शहरों में जिनके पास तो है ओवन, वो उसमें थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए ओवन लगाएंगे तो वो और ड्राई हो जाएंगे बॉयल होने के बाद। अच्छा, उसके अंदर भी आपने एक पापा रस जिसे हम बोलते हैं, वो लाजमी कद्दूकश के ज़रिए उसके अंदर आपने वो डालना है। ठीक है, उसको अच्छी तरह मैश करके राइस, पापा और एक एग, उसमें भी आप हाफ एग या एक एग शामिल कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो मुश्किल नहीं, वो दोनों भी चलेंगे। तो ये रूटीन आपने पकड़नी है। फिर जब ये दे दिए, उससे अगले दिन फिर आपने एग फूड देना है, फिर उसके बाद राइस, इसी तरह जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो मिक्स करके देनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से ये बिल्कुल बच्चे एक्सपायर नहीं होंगे, अगर पेयर सही तरह से फीड करा रहे हैं। तो ये वाली चीज़ है, आपने इसको फॉलो करना है, डेली बेसिस पे देनी है, जब तक बच्चे बाहर नहीं निकल आते बॉक्सेस से खुद जंप लगा के बड़े हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने हमेशा रखनी है अपने पॉइंट में, नोट में, दिमाग में, अपने नोटबुक के ऊपर सारा कुछ नोट कर लें कि ये वाला सीन होगा। ठीक है, तो फिर आपके बच्चे बच सकेंगे। बाकी ये देखें माशाल्लाह फीमेल ठीक हो गई है, स्कैट बड़ी ज़बरदस्त है, 2 दिन में ही कवर कर देती है। और आपने कोशिश करें कि गोल्डियंस को उसका इन्वायरमेंट दें। अब जो तीसरी चीज़ है, फीड में अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमारा जो है ना वो नहीं चल रहा, ब्रीड नहीं कर रहे। अब देखें इस फीड के अंदर आपको लाल कंगनी भी आजकल ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि मैं 4 किलो अगर देसी लेता हूँ, उसमें 2 किलो आजकल मैं डाल रहा हूँ अपनी कह लो लाल, 6 किलो, आधा किलो ब्रीक बाजरा, आपको इसमें बाजरा भी नज़र आ रहा होगा, ब्रीक बाजरा। ठीक है, उसके बाद आपको आधा पाव सरसों नज़र आ रही है इसके अंदर। ठीक है, आधा पाव सरसों डालता हूँ और आधा पाव आपको कनेरी भी नज़र आ रही है।
ठीक है। अब ये सारी कनेरी हमने डाली हुई है। नंबर 2, जब आप ये 7 किलो मैं बनवाता हूँ, 6 किलो कभी बनवाता था पहले, जब 2 किलो उसकी बजाय 1 किलो हम लाल कंगनी डालते थे। तो अब क्या हो गया, अब मैं क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, रात को ठंड होती है, तो लाल को मैंने डबल कह लें 2 किलो कर दिया हुआ लाल कंगनी को। तो उसको क्या होगा, जब ये सारा 7 किलो आप लेके आएंगे बाल्टी में डाल के, तो 2 इसके अंदर या 3, 7 किलो में मैं 2 डालता हूँ। अगर मेरे पास 600 वाले हों और अगर 400 वाले कभी मिल जाएं, तो मैं वो 3 कैप्सूल डालता हूँ। कौन से कैप्सूल? एवियन के। अगर आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे, विटामिन ई का एवियन का जो कैप्सूल है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आपने वो अच्छी तरह अंदर 3 मिक्स कर देने हैं। 1200 आपने डालना ही डालना है 7 किलो में, ठीक है। मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो डाल के आपने अच्छी तरीके से उसको मैश कर देना, और फिर वो दाना, अब ये सारा दाना ये नहीं है कि मैंने स्पेशल गोल्डियन के लिए अलहदा बनाया हुआ है और ज़ेबरा के लिए अलहदा बनाया हुआ है, नहीं नहीं नहीं, सेम ही दाना सबके लिए चल रहा है, बच्चों वालों को भी, गोल्डियन को भी, और जितने मेरे ज़ेबरा हैं उनके लिए भी, सब सेम दाना चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपको ब्रीक कंगनी, इसके अंदर आपको लाल कंगनी, इसके अंदर आपको सरसों, इसके अंदर कनेरी, इसके अंदर ब्रीक बाजरा, तो ये सारा कम्बिनेशन चल रहा है, जिससे इनकी बीटें भी देखें बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें वाटर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ड्रॉपेज नहीं है उसके अंदर, तो जिसकी वजह से आप कहें कि यार गड़बड़ हो गई। तो ये इनको एक एनवायरमेंटल सीड मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे दोस्त और भी चीज़ें डालते हैं, लेकिन उसमें यह है कि डिफरेंट आप रखें, सेम सिर्फ ये नहीं कि लाल और ब्रीक कंगनी चलाए जा रहे हैं, गोल्डियन उससे अफेक्ट होती है, ठीक है। और सॉफ्ट फूड 2 दफ़ा, अगर बच्चे हैं नहीं हैं तो गोल्डियन को 2 दफ़ा सॉफ्ट फूड वीक में देना ही देना है आपने, ब्रीडर पेयर को, नहीं तो ब्रीडिंग करना छोड़ देंगे और बीमार भी हो जाएंगे। इनको एग फूड भी चाहिए, इनको रस सूजी भी चाहिए, इनको फाइबर भी चाहिए, इनको कह लो कि राइस, ये वो सारा कुछ आपने डिफरेंट तरीके से देना। और एग फूड में कभी गाजर और पालक भी वीक में एक दफ़ा पालक कर लें, अगले वीक में आप उसमें गाजर डाल दें, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। तो दोस्तों घंटी, बड़ी वाली घंटी का आइकन भी नज़र आ रहा होगा उसको भी दबाकर ऑल पे रख के उसको क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों अगर और कोई कमेंट्स या कोई चीज़ है वो आपने पूछनी है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि यार मेरा नंबर चल रहा होता है वीडियो के ऊपर, मैं सजेस्ट करता हूँ यार कि आप लोगों को इन केस एक वेरी रेयर एमरजेंसी में कोई बर्ड बिल्कुल हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि यार चलें बात करके पता कर लें, अदरवाइज़ मुझे मैसेज छोड़ दिया करें व्हाट्सएप पे, तो मैं आप लोगों का जो है ना वो उसके जवाब दे के ना, तो लाजमी मैं रिप्लाई देता हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर। तो चलें दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आज डिटेल से हमने बातें की हैं, होपफुली आप तंग नहीं पड़े होंगे टेक केयर, अपना ख्याल रखें, आपके अपने बर्ड्स का, माँ बाप का दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।